राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य श्रवण चल रहा है और आज हम माखन चोरी लीला का वर्णन भी करेंगे। जय हो। बहुत आनंद आने वाला है, तो बहुत ध्यान से और बहुत मन लगा कर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग इस कथा का लाभ ले पाएँ। जय हो। जय श्री राधे। लेकिन आइए उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। तो गर्गाचार्य जी की खीर कन्हैया ने भोग लगाई, क्योंकि गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि आइए और भोग लगाइए, तो प्रभु कहाँ रुकने वाले थे। जय हो। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसे तगड़ा बन जा। मधुमंगल बोला, कन्हैया, हम बहुत गरीब हैं, हम दूध मक्खन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे। वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव उन अपने समीप ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। तो उसने मधुमंगल ने कहा, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया बोला, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। जय हो, जय हो। क्या सिखा रहे हैं हमारे कन्हैया। पर ये कन्हैया की लीला है, इसे लीला के भाव से देखना चाहिए। इसमें कोई दोष वृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, सब जानते हैं, सर्व समर्थ हैं। वो तो एक चुटकी बजाएंगे तो भी माखन उनके आगे हाजिर हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते वो। पर ये सारी लीलाएं उन्होंने करी हैं, बाल लीलाएं हैं। बाल बुद्धि कैसी होती है आप समझ सकते हैं। बालकों वाली लीलाएं हैं। जय हो, जय हो। तो मधुमंगल बोले, यदि चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो। कन्हैया ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा। यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। कन्हैया मित्र बोला, कन्हैया, अरे कौन सा मंत्र है वो, हमें भी तो बताओ। कन्हैया बोले, क्या बोले, चोरी करते समय कफलम कफलम बोलते रहना है। कफल ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी नहीं करनी है। चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो। जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोप बालक बनाना। जय हो, जय हो। इस प्रकार
गोपाल बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के आदेश पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है। उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर ही नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है। वह चोरी कर ही नहीं सकता। अप्रोक्ष अनुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखे तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। जय हो, जय हो। हम यही बात अभी कर रहे थे कि ये सब लीला है, प्रभु की लीला है, प्रभु के द्वारा ही हो रही है। और प्रभु ने हमारे जनों को खुश रखने के लिए, हमारे जनों को अपने प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए, प्रेम में डुबोने के लिए ये सारी लीलाएं की हैं। जय हो। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए ही इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। जय हो। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थीं। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थीं, यशोदा, गायों को दोहने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दूध दही माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ नहीं मिल पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहां रख दें, छीके पर चढ़ा दें तो भी वह उसे चुरा लेता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैल जाता है। यदि हम कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है। जय हो, जय हो, जय हो। हमारे कन्हैया बहुत 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 रसीले हैं। जय हो। कितना आनंद आ रहा है। इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा जी के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित हैं, और नरसिंह मेहता का यह गीत है। जय हो। जसोदा तारा कान कुंवर ने साथ करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रज मां, नहीं कोई पूछण हार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वार रे। जय हो, जय हो। गीत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जय हो। तो आगे क्या होता है? माता, क्या बताऊं तुम्हें, अब कन्हैया कह रहे हैं। गायों के दोहने के समय से पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ हैं। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। शास्त्र ने मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं, कर्म मुक्ति और सद्ध मुक्ति। समय होने पर जीव को तो मुक्त कराते हैं, वह हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो हैं पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले ही मुक्ति दे देते हैं।
जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में यह चोरी, व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य आदि में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण बनेगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह बनेगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो उसे भी 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसके क्रियामाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्ध मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसे मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दोहने का समय होने से पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहें तो किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अतः वे सद्यों मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाएं और कृपा कर दें तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, तो उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। आज पूज्य गुरुदेव महाराज का सत्संग श्रवण कर रहा था तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि भगवान की विशिष्ट कृपा हम पर होती है। जब हम प्रभु के सामने जाकर रोने लगें, उनके सामने जाकर उन्हें पुकारने लगें, उनके प्यार में विवल हो जाएं। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने यह भी कहा कि इस प्रेम को पाने के लिए कोई अन्य लालसा मन में ना हो। ऐसा ना हो कि आप रो रहे हैं और उसके बाद चलते चलते आप कह रहे हैं कि प्रभु वो पैसे का इंतज़ाम करा दो, प्रभु वो घर बार का देख लो। नहीं नहीं नहीं, फिर बात खराब हो जाएगी। गुरुदेव ने आज यही समझाया सत्संग में कि अगर आप प्रभु के सामने रोते हैं तो प्रभु को पाने के लिए ही रोना है। प्रभु मिल जाइए, क्योंकि हमें कुछ माया मिलेगी भी तो वो थोड़े समय के लिए, और फिर हमारी एक और इच्छा जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर प्रभु को पाने के लिए उनके सामने रोने लगेंगे तो प्रभु फट से हमें अपने धाम ले जाएंगे, अपने पास बुला लेंगे। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि प्रभु को पाना है तो उनकी विशिष्ट सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनके प्रेम में पुकारिए, उनको रोइए। ऐसा भाव लाइए अपने अंदर कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएं। दिखावटी आंसू नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू। जब आप उनके प्रेम में धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, नाम जप करने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ओहो कितना आनंद आ रहा है मुझे इस नाम में। जय हो, जय हो। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निस्साधन होकर जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है।
निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निरअभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी बोली, माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को नहीं बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपियां कहने लगीं, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण की है लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने ही घर का माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोले, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बड़ा मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचुः के अनुसार ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थीं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां कहती हैं, हाँ हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में ही आ जाती है। हम जब सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है कि जब तक नींद ना आए तब तक नाम जप किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोला जाए। राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो भी नाम आपको प्रिय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा रमण जय हो जय हो, जो नाम आपको प्रिय हो। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में ही फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। जय हो, जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। जय हो, जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आज की कथा से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें सोने के समय में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, उन्हें पुकारते रहना चाहिए और फिर आराम से सोना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।